प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण का जो है विषय क्या है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसका जो है सूची जो है, विषय सूची जो है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो सेशन चलने वाला है हिंदी व्याकरण का, उसमें हम लोग को आप लोग को क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो सब सारा कुछ जो है यहाँ पे पहले संक्षिप्त में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हिंदी व्याकरण सभी कक्षाओं के लिए, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के लिए, सभी के लिए यह असरदार साबित होगा। ठीक है, व्याकरण से संबंधित विषय, व्याकरण से संबंधित जितना भी विषय है, जो जो विषय है इसमें, वो सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे और सबसे आसान भाषा में देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, व्याकरण से संबंधित विषय। हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण जो होता है उसमें हमको जो जो मुख्य रूप से पढ़ना होता है, उसमें पहले होता है आपका वर्ण विचार। ठीक है, पहले जो होता है आपका वो होता है वर्ण विचार, उसके बाद होता है शब्द विचार, उसके बाद होता है आपका वाक्य विचार, ये सब शामिल होता है। इसके अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया विशेषण, काल, समास, संधि, कारक, लिंग, वचन, अलंकार, लेखन, लेखन में आपका आ जाएगा निबंध लेखन, पत्र लेखन से संबंधित विषय आते हैं। ये सारा टॉपिक जो है आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, कुछ अधिक जानते हैं इसके बारे में। आगे क्या है, व्याकरण से संबंधित विषय, वही चीज मुख्य विषय क्या क्या है इसमें, मुख्य रूप से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जिस पर ज्यादा जोर डालना है। इसमें वर्ण विचार, वर्ण विचार के प्रकार। ठीक है, वर्ण विचार के कितने प्रकार होते हैं, वैसे स्वर्ण वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, उसके उच्चारण और वर्तनी से संबंधित। ठीक है, मतलब किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, तालु से होता है, ओठ से होता है, जीभ से होता है, दंत से होता है, ये सारा कुछ पढ़ना है। वर्तनी का मतलब होता है कि शुद्ध और अशुद्ध शब्द जो होता है, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये हमको पढ़ना है। उसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार के अंदर में जो है आपका सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है हिंदी व्याकरण में, सबसे बड़ा शब्द विचार ही होता है। इसी के अंदर बहुत सारा लगभग चीज इसी के अंदर आ जाता है। जैसे आपका संज्ञा जो है इसी के अंदर आ जाता है, शब्द विचार के अंदर, सर्वनाम इसी के अंदर आता है, विशेषण इसी के अंदर आ जाता है, क्रिया इसी के अंदर आ जाता है, क्रिया विशेषण इसी के अंदर आ जाता है। अव्यय होता है, अव्यय भी 3 प्रकार का होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, एक होता है संबंध बोधक अव्यय। 3 प्रकार का अव्यय होता है, अव्यय भी इसी के अंदर आ जाता है, समास भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, संधि भी इसी के अंदर आ जाता है। तो बहुत सारा चीज जो होता है वो शब्द के अंदर आ जाता है, वो सब हम शब्द विचार के अंदर पढ़ेंगे। उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, शब्द रचना, संधि, समास, सब जो है ये शब्द विचार के अंदर में शामिल होता है। उसके बाद है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। वाक्य प्रकार में क्या क्या होता है, साधारण वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है। वाक्य का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, वाक्य शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य शुद्धि आपसे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, वाक्य दे दिया, शुद्ध वाक्य कौन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपको एक तरह से क्या है कि संक्षेप में बताया जा रहा है कि क्या क्या हमको व्याकरण में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण विषय। अन्य महत्वपूर्ण विषय जो भी है, इसको और भी थोड़ा सा हम डिटेल में बता रहे हैं। जैसे संज्ञा हमको पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है। इन पर आधारित जो भी परिभाषा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इस पे जो भी आधारित परिभाषा है, उस परिभाषा को हम लोग पढ़ेंगे। और उसका जो भी उदाहरण है, बहुत सारा उदाहरण हम लोग देखेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम लिंग और वचन। लिंग वचन, लिंग और वचन जो होता है, दुनिया में हर एक चीज जो होता है वो संज्ञा होता है। आप लोग जानते हैं, जितना भी नाम है 4 तरह का ही चीज होता है, या तो व्यक्ति हो सकता है, या तो वस्तु हो सकता है, या तो स्थान हो सकता है, या तो भाव हो सकता है। इस 4 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ये तो आपका संज्ञा हुआ, या संज्ञा के स्थान पे क्या हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है। तो वही संज्ञा और सर्वनाम के लिंग और वचन या हम समझ सकते हैं कि लिंग और वचन के बारे में पढ़ेंगे। लिंग के कितने भेद हैं, वचन के कितने भेद हैं, किसको कहते हैं, परिभाषा, उसके प्रकार, उदाहरण, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम कारक और विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, कारक के नियम, ठीक है, और विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग, जैसे फुल स्टॉप होता है, ठीक है, कोमा होता है, ये सारा कुछ जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद अलंकार और छंद। अलंकार और छंद का जो काम होता है, किसी भी वाक्य में सुंदरता प्रदान करता है। ठीक है, तो अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, उसका एक स्पेशल क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद लेखन कला। लेखन कला में हम 2 तरह का चीज पढ़ेंगे जो आपके सब्जेक्ट में है।
पहला है निबंध और दूसरा है पत्र लेखन, निबंध लेखन और पत्र लेखन। फिर हम पढ़ेंगे शब्द भंडार। जैसे आप लोग इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद करते हैं, उसी तरह से इसमें भी जो है आपका शब्द भंडार आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें आपका आता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विलोम शब्द आता है, अनेक शब्दों के एक शब्द आता है, मुहावरा आता है, लौकिकता आता है। तो ये सारा टॉपिक आपका हिंदी व्याकरण का विषय है। ये सब कुछ हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हम लोग और संक्षेप में जानते हैं, विषय सूची के अनुसार हम लोग जानते हैं कि क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे कितने अध्याय में हम लोग बांटे हुए हैं इसको। सबसे पहला दिन जो क्लास चलेगा, ठीक है, उस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्याकरण, बोली, भाषा एवं लिपि। ये टॉपिक पहला अध्याय का है। पहला वीडियो में आप लोग को ये दिया जाएगा, हो सकता है एक वीडियो में हो जाए या दो तीन वीडियो लगे, उसमें हो जाएगा। दूसरा अध्याय जो है आपका है वर्ण विचार, तीसरा अध्याय जो है आपका शब्द विचार, चौथा अध्याय है संज्ञा, पांचवा अध्याय सर्वनाम, छठा अध्याय विशेषण, सातवां अध्याय क्रिया, आठवां अध्याय है क्रिया विशेषण। फिर हम लोग पढ़ेंगे समास, परिभाषा एवं उदाहरण, मतलब समास का परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसका उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। फिर संधि पढ़ेंगे, संधि परिभाषा पढ़ेंगे, संधि का नियम जानेंगे और उसका उदाहरण हम लोग जानेंगे। फिर कारक पढ़ेंगे, फिर वचन पढ़ेंगे, फिर लिंग पढ़ेंगे, फिर काल पढ़ेंगे, फिर उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर वाक्य विचार एवं वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। ये विषय सूची बनाने का उद्देश्य ये था कि किस तरह से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे क्लास चलेगा। ऐसा नहीं है कि कारक कभी कारक पढ़ा दिए, कभी लिंग पढ़ा दिए, कभी वचन पढ़ा दिए। आपको ये सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, तभी जा करके आप व्याकरण को अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कभी उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लिए, कभी समास पढ़ लिए, कभी संधि पढ़ लिए, तब आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आपको सीक्वेंस जैसे अध्याय वाइज जो आपका दिया हुआ है वैसे अगर आप पढ़ते हैं तभी आपको हिंदी व्याकरण भली भांति आपको समझ में आ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं आगे कौन कौन सा अध्याय है। आगे जो आपका अध्याय है शब्द भंडार। जैसा कि आप लोग को हम बता चुके थे, शब्द भंडार में क्या क्या आता है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, लौकिकता, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सब जो आता है शब्द भंडार के अंदर आता है। उसके बाद अलंकार हम पढ़ेंगे, 18वां अध्याय जो है अलंकार पढ़ेंगे, फिर पत्र लेखन पढ़ेंगे, फिर निबंध लेखन पढ़ेंगे, फिर अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश जो है बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी अगर 100 नंबर का पूछा जाता है उसमें से 20% जो होता है अपठित गद्यांश होता है, जिसमें से एक 12 नंबर का पूछा जाता है, एक 8 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं गलती कि उसमें से आंसर को खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर होगा। वो बनाने का तरीका नहीं है। जब इसको हम पढ़ाएंगे तो इसको हम बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। इसको पहले पढ़ करके एक कहानी के रूप में अपने मन में ढालना पड़ता है, उसके बाद इसका आंसर अपने शब्दों में देना पड़ता है, ठीक है। उसे खोज करके अगर दीजिएगा तो पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है आपका अविकारी शब्द हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बलाघात पढ़ना है, संधि समास में अंतर पढ़ना है, बोली भाषा में अंतर पढ़ना है, संगम पढ़ना है, और जो भी छोटा बड़ा कुछ अन्य होगा ये सारा कुछ जो है हम लोग को व्याकरण में आगे पढ़ना है। तो ये जो आज का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आप लोगों को ये बताना था, ये जानकारी देना था कि जो आगे जो क्लास चलेगा वो कैसे चलेगा, कौन कौन सा उसका विषय सूची है, क्या क्या उसका टॉपिक है, वो टॉपिक वाइज जो है आपका क्लास रेगुलर इसी तरह से आपका चलेगा, रेगुलर वीडियो आएगा। और इसके साथ में ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का जो है जैसे एक दिन हम लोग परिभाषा वगैरह उसका नियम वगैरह देख लेंगे, उसके अगले दिन ऑब्जेक्टिव उसका देख लेंगे, ठीक है। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था और बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन में जो है आपका पहला जो टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है व्याकरण, बोली, भाषा एवं लिपि। ये टॉपिक जो है आपका 1 से 2 दिन में ये आपका चालू हो जाएगा और रेगुलर रहेगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, बस इतना ही बताना था।